हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंदर कला एवं संस्कृति जो कि रोहित सर की अपनी पढ़ाई के अंदर बहुत ही ब्रह्मास्त्र सीरीज निकाली गई है, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे गोगाजी चौहान के बारे में, क्योंकि हम लोक देवता के अंदर सबसे पहले हम लोक देवता के अंदर पंचपीर की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने बाबूजी राठौड़ और रामदेव जी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम चर्चा करेंगे गोगाजी चौहान के बारे में। किसके बारे में? गोगाजी चौहान। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, गोगाजी चौहान, इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। कहाँ पर जन्म हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर। अगर विक्रम संवत पूछे तो 1003 के अंदर। कब हुआ था? 1003। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह। क्या नाम था? जेवर सिंह। माता का नाम है बादशाह देवी। माता का नाम क्या है? बादशाह देवी। और इनके गुरु हैं गोरखनाथ जी। गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। पत्नी का नाम है केमल दे। क्या नाम है? केमल दे। जो कोल्लू मंड की राजकुमारी है। जो कोल्लू मंड की क्या है? राजकुमारी है। अब देखो, ये कह रहे हैं विवाह से पहले केमल देव को सांप ने डस लिया। अगर इनका विवाह होने से पहले कमल देव को सांप ने डस लिया तो गोगा जी ने क्रोधित होकर सांपों को मारना शुरू कर दिया। उस समय क्या हुआ? गोगा जी को क्रोधित हो गए थे। क्रोधित होने के बाद सांपों को मारना शुरू कर दिया था। तब नाग देवता प्रकट हो गए थे। तब क्या हुआ था? नाग देवता प्रकट हो गए थे। कमल दे का जहर निकाला और गोगा जी को नागों के देवता होने का वरदान दिया। उस समय क्या हुआ? तो नाग देवता प्रकट हुए तो केमल दे का क्या हुआ? जहर निकाला और गोगा जी को नागों के देवता होने का वरदान भी दे दिए थे। अगला पॉइंट है हमारे पास, गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जुन व सुरजन ने जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर सारी गायें महमूद गजनबी को दे दी थी और गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने महमूद गजनबी से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी गोगा जी राठौड़ है ना, तो महमूद गजनबी थे, उनसे युद्ध करते हुए क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। महमूद गजनबी ने गोगा जी को जहार पीर, क्या नाम दिया था? जहार पीर। जहार पीर का मतलब दिया कर साक्षात देवता कहाँ है? यानी महमूद गजनवी है जिन्होंने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी। इसका मतलब दिया करे साक्षात देवता। युद्ध करते हुए गोगा जी का सिर ददरेवा में पड़ा और वो शीश मेढ़ी दृढ़ शरीर गोगा मेढ़ी में पड़ा तो वो दुर्मेढ़ी कहलाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं कि युद्ध करते समय गोगा जी का सिर तो कहाँ पर पड़ गया था? ददरेवा में पड़ा था, इसलिए उसको शीश मेढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीश मेढ़ी। सिर पड़ गया था ददरेवा में तो इसको बोलते हैं शीश मेढ़ी। जड़ और बाकी का शरीर कहाँ पर पड़ गया था? गोगा मेढ़ी में, जो उसको क्या बोलते हैं? दुर्मेढ़ी कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्मेढ़ी कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे गोगा जी के उपनाम। मुसलमान गोगा जी को गोगा पीर व हिंदू नागराज कहते हैं। इन्हें गोगा बापा भी कहा जाता है। गोगा बापा भी कहा जाते हैं। गोगा जी के बेटे कौन है? केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी के थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। तो गोगा जी के बेटे हैं केसरिया कुंवर जी, इनके थान पर सफेद ध्वजा चढ़ी जाती है। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। जो भी गोगा जी के थान होते हैं वो जो कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति होती है। जहाँ पर एक जो मूर्ति होती है उनके ऊपर एक क्या होते हैं? सर्प की आकृति होती है। और उनका लोगो है कि गांव गांव खेजड़ीर गांव गांव गोगो। इनका लोगो क्या है? गांव गांव खेजड़ीर गांव गांव गोगो। ये आपको ध्यान रखना है। गोगा जी की ऑलरेडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोगा जी की ऑलरेडी कहाँ पर है? सांचौर जालोर के अंदर है। और इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण नवमी को। कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण नवमी को। और इनकी घोड़ी क्या है? नीली घोड़ी। घोड़ी क्या है? नीली घोड़ी, जो हाथ में उबाला है। घोड़ा का नाम है जवाड़िया। और किसान हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की राखी गोगा रकड़ी, यानी उसके अंदर गोगा रकड़ी के अंदर 9 गांठ और हल व हाली कर सक दोनों को बांधता है। यानी किसान हल जोतने से पूर्व, यानी स्टार्ट करने से पूर्व गोगा जी के नाम की राखी यानी गोगा रखड़ी बांधते हैं, जिसके अंदर 9 गांठ होते हैं। हल और हाली, यानी हल और हाली का मतलब जिसको कर सकते, जो खेती करते हैं, दोनों को बांधते हैं।
गोगा जीरा रसावला बिट्टू मेहा का है। किसका है? बिट्टू मेहा का। गोगा जी का रसावला किसका है? बिट्टू मेहा का है। आज ये थे हमारे गोगा जी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हडबूजी सांकला के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हडबूजी सांकला के बारे में। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हडबूजी सांकला कौन थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, जिनका जन्म बुंडेल नागौर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बुंडेल नागौर के अंदर। पिता महाजी सांकला है। इनके पिताजी का नाम है महाजी सांकला। गुरु कौन है? बालीनाथ। इनके भी गुरु कौन है? बालीनाथ जी है। हडबू जी ने आशीर्वाद से राव जोधा ने पुणे मंडोर पर अधिकार कर लिया। यानी हडबू जी ने आशीर्वाद दिया राव जोधा को। राव जोधा ने पुणे मंडोर पर अधिकार कर लिया। हडबू हडबू जी ने कटार दी थी। हडबू जी ने क्या दी थी? उनको कटार दी थी। राव जोधा ने हडबू जी को बेंगटी गांव फड़ोदी दे दिया था। यानी राव जोधा थे, उन्होंने हडबू जी को उपहार के अंदर कौन सा गांव दे दिया था? बेंगटी गांव दे दिया था। और उपनाम, क्या नाम? उपनाम ध्यान रखना है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता है कौन है? हडबूजी सांकला, जो कि इंपोर्टेंट है। इनका उपनाम ध्यान रखना है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। वाहन, वाहन क्या है इनके? सिया। वाहन क्या है? सिया। हडबूजी की बैलगाड़ी। वाहन का नाम क्या? सिया, जिसको हम बोलते हैं हडबूजी की बैलगाड़ी। बेंगटी गांव मंदिर, मंदिर कहाँ पर है? बेंगटी गांव में हडबूजी की गाड़ी की पूजा करते हैं। हडबू जी की जो गाड़ी है उनकी हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना। कहाँ पर करते हैं? बेंगटी गांव के अंदर। अब हम पढ़ेंगे महाजी मांगल्या के बारे में। मारवाड़ शासक राव चुंडा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? राव चुंडा के समकालीन थे, जिनका जन्म तापू गांव जोधपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तोपू गांव जोधपुर में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। महाजी की अष्टमी, जिसको हम क्या बोलते हैं? महाजी की अष्टमी कहते हैं। महाजी ने अपनी धर्म बेन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। महाजी क्या हुआ थे? अपनी धर्म की बेन थी पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। क्या नाम है? किरण काबरा। इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। क्या नाम है? किरण काबरा। मंदिर कहाँ पर है? बापनी फड़ौदी के अंदर। कहाँ पर है? बापनी फड़ौदी के अंदर। इनके पुजारी वंशज में वृद्धि नहीं करते हैं। इनके पुजारी क्या करते हैं? अपने वंश में वृद्धि नहीं करते हैं। कहाँ पर? महाजी मांगल्या के बारे में।